अगर आप बिज़नेस के लिए व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो व्हाट्सएप बिज़नेस एप्लीकेशन के अलावा भी एक्स्ट्रा ऑटोमेशन किया जा सकता है। सो इस सेशन में हम देखेंगे कि अगर आप मैन्युअली अपने कस्टमर को टाइप करके जवाब भेज रहे हो, तो कैसे उसे ऑटोमेट किया जा सकता है एक चैटबॉट के माध्यम से और चैटबॉट से एडवांस वर्कफ्लो क्या होता है। तो यह श्रृंखला वाव ईसीआरएम सॉफ्टवेयर के डेमोंस्ट्रेशन और इम्प्लीमेंटेशन के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए है। तो इसमें सबसे पहले आपने देखा कि बहुत सारे टैब्स बना सकते हैं और टैब्स के अंदर अपने कस्टमर्स के फ़ॉलो-अप्स या फिर अपने काम के हिसाब से कस्टमर को अपने टैब में ऐड करके मैन्युअली या ऑटोमेशन में ब्रॉडकास्ट के ज़रिए मैसेजेस भेजना आसान हो जाता है। साथ ही में इस टूल के ज़रिए आप ऑटो रिस्पॉन्डर सेट कर सकते हैं, जिसे चैटबॉट भी कहते हैं। चैटबॉट का मतलब है कि कस्टमर ने आपसे एक सवाल पूछा और आपके चैटबॉट ने उनको ऑटोमैटिकली कुछ आंसर दे दिया। इसके लिए आप अलग-अलग रूल लगा सकते हैं, जैसे कि इतने डिले के बाद आंसर करना है, रिसीवर का कस्टम डिटेल जाना चाहिए, यानी कि कस्टमर का नाम भी जाना चाहिए। तो यह चैटबॉट कैसे इम्प्लीमेंट आप कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकली हम देखेंगे। इसमें आपको और एडवांटेज ये मिल जाता है कि कस्टमर को जब आपका चैटबॉट आंसर करेगा, तो वह आपके टैब को नोटिफ़ाई कर देगा कि इस प्रोडक्ट या इस सर्विस के लिए कस्टमर ने इंक्वायरी किया था, तो आप उसको बाद में फ़ॉलो अप कर सकें। तो ये सारे फीचर्स हम प्रैक्टिकली देखेंगे। चैटबॉट कैसे सेट करते हैं, वो हम देखेंगे। इसके अलावा चैटबॉट के अलावा भी एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जैसे कि आपको कॉन्टैक्ट्स को डाउनलोड करना है, कैंपेन एक्सेल फाइल से कैंपेन भेजना है। कैंपेन भेजने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप के जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको डाउनलोड करके उनको इंडिविजुअल में पर्सनल मैसेजेस भेजने हैं। नॉर्मल पीसी से या फिर मोबाइल से जब ब्रॉडकास्ट भेजते हैं, तो जिनके पास आपका नंबर सेव नहीं है, उनको मैसेज नहीं जाता है, लेकिन इसके ज़रिए जिनके पास आपका नंबर सेव नहीं है, उनको भी मैसेज डिलीवर होगा। और आपके पास यहाँ पे टैब्स रहेंगे, जिस टैब के लिए आप अलग-अलग नाम दे सकते हो और अलग-अलग प्रकार के इंक्वायरीज़ को अलग-अलग टैब में मैनेज कर सकते हो। और इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा फीचर ये मिल जाता है कि आप शेड्यूलिंग कर सकते हो कि आपको स्पेसिफिक डेट को, स्पेसिफिक टाइम को कोई मैसेज भेजना है किसी कस्टमर को, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। आप पोस्ट डेटेड शेड्यूलिंग का भी काम ये करता है, यानी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि इस तारीख को इस कस्टमर से पैसे माँगने हैं या फिर इस तारीख को इस कस्टमर को फ़ॉलो अप लेना है। तो ये सिस्टम आपके बिहाफ़ पे ऑटोमैटिकली उस तारीख को उतने बजे फ़ॉलो अप ले लेगा, मैसेज भेज देगा। एक्स्ट्रा बेनिफिट ये हो जाता है कि ये ईज़ी टू यूज़ है। नॉर्मल सीआरएम जो होते हैं काफ़ी क्लंकी और बल्की होते हैं यूज़ करने में। ये व्हाट्सएप के अंदर ही है, पीसी पे आप व्हाट्सएप यूज़ करते ही है रेगुलरली, तो एकदम क्विक एंड ईज़ी टू यूज़ हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये व्हाट्सएप के वेब व्हाट्सएप के साथ में ही कनेक्ट हो जाता है। इसमें से ग्रुप बनाना, आपको ग्रुप के अंदर मल्टीपल लोगों को ऐड करना ऑटोमेशन के ज़रिए, यह भी पॉसिबल है। तो वाव ईसीआरएम को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी सेल्स की ग्रोथ के लिए, अपने काम को आसान करने के लिए। और प्लस ये नोटिफ़िकेशन भी भेजेगा आपको आपके पीसी पे, और डाटा सिंक रहेगा। जो भी काम यहाँ पे करोगे, वो आपके व्हाट्सएप बिज़नेस एप्लीकेशन के अंदर भी सिंक्रोनाइज़ रहेगा, यानी ऑन द गो मोबाइल पे भी आपको सारे वो जो भी सेटअप किए हुए हैं नोटिफ़िकेशन, वो सब यहाँ पे मोबाइल में भी मिल पाएँगे। तो मान लीजिए एक ब्रॉडकास्ट डिलीवर हो गया, तो डिलीवर्ड ब्रॉडकास्ट मोबाइल में भी तो दिखेगा ही, राइट? और इसके ज़रिए व्हाट्सएप के साथ में सीआरएम इंटीग्रेशन आसान हो जाता है, क्योंकि अलग से कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या टूल नहीं यूज़ कर रहे हैं। हम व्हाट्सएप वेब के ऊपर ही एक गूगल क्रोम का एक्सटेंशन यूज़ करके ईज़िली इंटीग्रेट करके देते हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ वर्कफ़्लो ऑटोमेशन में। तो वर्कफ़्लो एक चैटबॉट ऑटोमेशन है, फिर भी हम इसे चैटबॉट नहीं कह के वर्कफ़्लो क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि इसमें चैटबॉट से कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज फीचर्स हैं, जो नॉर्मल चैटबॉट वाले में नहीं होता है। तो उसका प्रैक्टिकल ओवरव्यू और एक बार लाइव करके दिखाता हूँ। सो वर्कफ्लो ऐड करने के लिए, यानी कि चैटबॉट बनाने के लिए आपको ऐड वर्कफ्लो बटन दबाना है। यहाँ पे हम कैसे पहुँचे? तो ये जो एक्स्ट्रा फीचर्स है ब्रॉडकास्ट, टैब्स, टेम्पलेट और 4th बटन में वर्कफ्लो दिया है, इस पे क्लिक करके ऐड वर्कफ्लो बटन दबाना है। वर्कफ्लो का कोई भी एक नाम देना है एंड उसके अंदर डिटेल्स फिल करनी है। तो वर्कफ्लो का नाम आप ऐसा रखिए जिससे आपको याद रहे कि ये किस पर्पज़ के लिए बनाया गया था। सो फॉर एन एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे वाव सीआरएम की इंक्वायरीज़ के लिए मैं इसे बना रहा हूँ। यहाँ पे कीवर्ड मेरा रहेगा वाव, कि मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति मुझे WOW वाव लिख के भेजे, तो मेरा चैटबॉट उनको आंसर करे। एग्जीक्यूट ऑन स्पेसिफिक कीवर्ड्स, माने मैं कुछ स्पेशल कीवर्ड लिख के आएगा, तब आंसर करना चाहता हूँ। होल कीवर्ड मैच होने पर, या स्टार्ट विथ कीवर्ड, एंड विथ कीवर्ड, या कंटेन्स द कीवर्ड। तो फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर ने बहुत लंबा मैसेज भेजा है, लेकिन उसमें कहीं भी WOW कीवर्ड है, तो मेरा चैटबॉट उसको आंसर कर देगा। तो कंटेन्स द कीवर्ड रखना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं एग्जैक्ट मैच होने पर ही जाए, तो आपको होल कीवर्ड मैच रखना चाहिए। उसके बाद एक केस सेंसिटिव, अगर आपका क्लाइंट कैपिटल में ही इसी तरह से लिखेगा तभी आंसर देना चाहते हो, तो इसे ऑन कर दीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं कैपिटल हो या स्मॉल हो, आपको आंसर करना है, चैटबॉट ट्रिगर करना है, तो केस सेंसिटिव को ऑफ रखना चाहिए। उसके बाद रिप्लाई ऑन स्पेसिफिक डे। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप कोई स्पेशल ऑफर चला रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर दिन को आपका ऑफर अलग होता है और दूसरे दिन को अलग, तो आप यहाँ पे डे वाइज़ रख सकते हो कि मंडे को ये ट्रिगर होगा और ट्यूसडे को अगर सेम कीवर्ड कस्टमर लिख के भेजेगा तो कुछ और जवाब जाएगा। तो आप डे वाइज़ अलग-अलग 7 आप चैटबॉट बना दीजिए और हर दिन के लिए अलग आंसर सेट कर दीजिए। तो कस्टमर जब भी भेजेगा लिख के, उसके हिसाब से आंसर जाएगा। ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे मंडे सेलेक्ट किया, तो ये सिर्फ़ मंडे को ही आंसर करेगा, ट्यूसडे को नहीं करेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सातों दिन आंसर करे, तो इसे ऑफ रखना है। उसके बाद है वर्कफ्लो एग्जीक्यूशन काउंट ऑन वन ऑन वन चैट, दैट मीन्स कि कितनी बार मैं आंसर करना चाहता हूँ, 1 बार, 2 बार, 5 बार, या फिर अगर मैं अनलिमिटेड बार आंसर करना चाहता हूँ वो चैटबॉट के ज़रिए ही, तो इसे ऑफ रखूँगा और ये कभी भी आंसर करेगा 24/7। और
टेम्पलेट टाइप के अंदर मतलब होता है किस प्रकार का मैसेज भेजना है, मैसेज के साथ वीडियो या इमेज भेजनी है तो ये चीज़ें सेलेक्ट कीजिए, डॉक्यूमेंट है तो ये, कॉन्टैक्ट भेजना है तो ये। बटन मैसेजेस के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है तो वो डायरेक्ट नहीं चलेगा, उसके लिए आपको हमें कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और हम आपके नंबर को वेरीफाई करवा देंगे, उसके बाद ही आप बटन मैसेज भेज पाओगे। बाकी ऊपर के 4 में से कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो। आपने लेट्स अज्यूम कि इमेज और वीडियो वाला ऑप्शन चूज़ किया है। अब आपको यहाँ पे अपने मैसेज को लिख देना है, जिस मतलब कि हुआ ये कि हमने चैटबॉट को बोला कि जब भी कोई व्यक्ति ये कीवर्ड लिख के भेजे, तो आपको यह जवाब देना है। यहाँ पे मैं मैसेज टाइप कर देता हूँ। अब मुझे जो जवाब भेजना है वो मैसेज मैंने टाइप कर दिया है। अगर आप इस मैसेज में कहीं भी वेरिएबल डालना चाहते हैं, जैसे कि आप चाहते हो कि कस्टमर का नाम लिख के जाए, तो आप यहाँ पे जैसे हे के बाद में मैं चाहता हूँ नाम लिख के जाए, तो आप वेरिएबल बटन दबाइए और वहाँ से चूज़ कर लीजिए व्हाट्सएप नेम। दैट मीन्स कि व्हाट्सएप का जो भी नाम होगा, क्लाइंट का व्हाट्सएप में जो भी नाम होगा वो लिख के जाएगा। तो अगर मुझे मैसेज आएगा तो ऐसा लिख के आएगा, हे कनक सिंह। अगर मैं किसी और को मैसेज भेजूँगा तो उसका जो भी व्हाट्सएप में नाम होगा, वो नेम नाम अपने आप लिख के चला जाएगा। अब आप यहाँ से ये ये मैसेज का आंसर के लिए टेम्पलेट भी चूज़ कर सकते हो। लेट्स से आपको ये मैसेज मैन्युअली टाइप नहीं करना है और आपने कोई टेम्पलेट बना रखे हैं, तो सिलेक्ट टेम्पलेट में जाके यहाँ से टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये टेम्पलेट चूज़ किया, देखिए मैसेज लिख के आ गया अलोंग विद द वीडियो जो मुझे अटैच करना था। अगर मुझे और भी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ अटैच करने हैं, तो कर सकता हूँ। मैक्सिमम एक साथ में मैं 10 वीडियोज़ या फ़ोटोज़ अटैच कर सकता हूँ। तो मान लीजिए ये मैंने अटैच किया एक वीडियो और मैं चाहता हूँ कि दूसरा वीडियो भी इसी में अटैच कर दूँ मैं साथ में। तो यहाँ पे जाऊँगा एंड आई विल सिलेक्ट द अनदर वीडियो एज़ वेल। लेकिन यहाँ पे एरर आया, 16 एमबी पर वीडियो मैक्सिमम साइज़ है, तो ये वीडियो 16 एमबी से बड़ा था, इसके लिए एरर आया। तो इस तरह से आप मल्टीपल इमेजेस या वीडियो सेलेक्ट कर सकते हो और आप यहाँ से डिले दे सकते हो। डिले मीन्स आप कितनी देर में आंसर करना चाहते हो वो। तो हम रिकमेंड करते हैं 8 सेकंड से 15 सेकंड फॉर द चैटबॉट, 15-16 सेकंड के अराउंड आप रख सकते हो। उसके बाद है एक्स्ट्रा फीचर जो नॉर्मल चैटबॉट से इसे बेहतर बनाता है और इसीलिए हम इसे वर्कफ्लो बुलाते हैं। वर्कफ्लो का मतलब है कि ये चैटबॉट आपको अपने आप बता देगा कि ये कस्टमर किस प्रोडक्ट की इंक्वायरी के लिए आया था। तो उसके लिए यहाँ पे फीचर दिया गया है कस्टम टैब एक्शन। तो मान लीजिए मैंने एक टैब बना रखा है वाव सीआरएम इंक्वायरी नाम से और मैं चाहता हूँ कि जब भी कस्टमर ये वाव कीवर्ड लिख के आए, तो मैं उसे ऐड कर देना चाहता हूँ एक स्पेसिफिक टैब में जिसका नाम है वाव सीआरएम इंक्वायरी और अब मैंने यहाँ पे वाव सीआरएम इंक्वायरी सिलेक्ट कर लिया है। आप इसी तरह से रिमूव भी कर सकते हो। तो मान लीजिए आप चाहते हो कि कोई स्पेसिफिक कीवर्ड लिख के भेजे कस्टमर जैसे कि नॉट इंटरेस्टेड या नो या स्टॉप, तो आप उसे रिमूव करना चाहते हो किसी कस्टम टैब से, तो रिमूव करने के लिए भी यही ऑप्शन है, रिमूव पे टिक करना है, अपने टैब को सिलेक्ट कर लेना है और उससे वो रिमूव हो जाएगा। ऐसे ही सेम ग्रुप के एक्शंस हैं, जैसे आप किसी व्यक्ति को कोई स्पेसिफिक कीवर्ड जब लिख के भेजे तो उसको आंसर तो देना चाहते ही हो, लेकिन साथ-साथ में आप चाहते हो कि वो किसी एक ग्रुप में भी ऐड हो जाए, तो यहाँ पे ऐड ग्रुप सिलेक्ट करके उस पर्सन को जिस भी ग्रुप में ऐड करना है, उस ग्रुप को सिलेक्ट कर लीजिए और वह व्यक्ति उस ग्रुप में ऐड हो जाएगा अगर ऑलरेडी एडेड नहीं है तो। ऐसे ही सेम ग्रुप से रिमूव करने का ऑप्शन भी है। जैसे मैंने कहा था स्टॉप या नॉट इंटरेस्टेड लिख के आए और आप चाहते हो कि उसको रिमूव कर दिया जाए ग्रुप से, तो आप यहाँ से रिमूव सिलेक्ट करके ग्रुप ग्रुप में से निकाल भी सकते हो। बस इसका रूल सिर्फ इतना सा है कि आप जिस भी ग्रुप में ऐड या रिमूव करना चाहते हो, उसमें आप एडमिन होने चाहिए। आप एडमिन हैं तो ही आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाएँगे या फिर उनको रिमूव कर पाएँगे। ओके, चलिए हम ग्रुप वाला फीचर अभी नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ टैब वाला ऑप्शन चूज़ करके दिखाता हूँ। तो अब इसके बाद हमारा बेसिक सेटअप हो चुका है। ये सेंड मैसेज और शो टाइपिंग स्टेटस को ऑन रखिए। डोंट एग्जीक्यूट व्हेन द चैट कन्वर्सेशन इज़ ओपन। अगर ये ऑन रखेंगे तो क्या होगा कि अगर आप उस व्यक्ति के साथ पर्सनली वन ऑन वन चैट कर रहे हो और आपका चैट बॉक्स में उनका नंबर खुला है और आप मैन्युअली उनके साथ बात कर रहे हो, तो चैटबॉट उनको आंसर नहीं करेगा। लेकिन अगर ये ऑफ है, तो चैटबॉट आंसर करेगा। उसके बाद है मार्क द कन्वर्सेशन एज़ रीड मतलब कि अगर चैटबॉट ने आंसर कर दिया है और आप चाहते हो कि इसको रीड में मार्क कर दिया जाए, तो उसे ऑन कर दीजिए। मैं रिकमेंड करूँगा कि ये दोनों को ऑफ रखिए, खाली शो टाइपिंग स्टेटस और सेंड मैसेज को ऑन रखिए एंड देन फाइनली सेव कर दीजिए। तो ये वर्कफ्लो हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जब कोई व्यक्ति मुझे ये कीवर्ड लिख के भेजे, तो ऑटोमैटिकली ये मैसेज जाएगा, तो वो मैं सेट कर चुका हूँ। अब इसका सेट करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो आप अगर व्हाट्सएप बिज़नेस ऐप यूज़ करते हैं, तो व्हाट्सएप बिज़नेस में एक फीचर होता है व्हिच इज़ कॉल्ड ग्रीटिंग या अवे मैसेज। तो आप अपने ग्रीटिंग मैसेज में ऐसा लिख के रख सकते हैं कि आपकी बेहतर सुविधा के लिए हम चैटबॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें ये कीवर्ड लिख के भेजिए, जिससे कि हमारा चैटबॉट ये आंसर करेगा और एक्स कीवर्ड भेजिए या वाई कीवर्ड भेजिए। आप अपनी प्रोडक्ट की लिस्ट जो है, उसको कीवर्ड के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए। चाहे तो कीवर्ड में कर सकते हैं, चाहे तो नंबर में कर सकते हैं। जैसे कि सेंड 11 फॉर डिजिटल मार्केटिंग, सेंड 22 फॉर फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, सेंड 33 फॉर गूगल माय बिज़नेस सेटअप। तो आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको 112233 इस तरह के कीवर्ड में सिलेक्ट कर मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर जैसे मेरा सॉफ्टवेयर का नाम है वाव सीआरएम तो मैं इसको वाव वर्ड यूज़ किया है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो कस्टमर जब भी पहली बार आपको हाय हेलो का मैसेज करेगा तो आपकी तरफ से ऑटोमेटेड रिप्लाई जाएगा और ऑटोमेटेड रिप्लाई के अंदर लिखा होगा कि आप हमें ये वाव लिख के भेजो तो आंसर मिलेगा वाव सीआरएम के रिलेटेड। तो कस्टमर को पता चलेगा कि वाव लिखना है, कस्टमर वाव लिखेगा और उसको आंसर जाएगा। ये वाव सीआरएम मेरे एग्जांपल के लिए है, आप अपने लिए कोई भी अलग कीवर्ड बना सकते हो। और दूसरा तरीका है आप राइट हैंड टॉप कॉर्नर में जाइए मेन्यू में, वहाँ पे एक ऑप्शन है व्हाट्सएप लिंक जनरेटर। तो यहाँ पे जिस नंबर पे भी आप लिंक मंगाना चाहते हो यानी जिस आप चाहते हो कि मेरे नंबर पे कस्टमर मैसेज करे, तो आप अपना खुद का नंबर यहाँ पे डाल दो और यहाँ पे वो कीवर्ड डाल दो जो कीवर्ड आप कस्टमर की साइट से चाहते हो। फिर क्रिएट लिंक बटन दबा दो, एक लिंक बन जाएगी। अब आप ये लिंक को अपने यूट्यूब के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, फेसबुक में या फिर इंस्टाग्राम के बायो में, फेसबुक की पोस्ट में कहाँ कहीं पे भी रख सकते हो और जब क्लाइंट उस लिंक पे क्लिक करेगा, तो क्लाइंट के पीसी में या फ़ोन में आपका व्हाट्सएप नंबर डायल हो जाएगा और उसके अंदर वाव ऐसा लिख के आ जाएगा, जैसे क्योंकि मैंने कीवर्ड वाव लिखा था। अब क्लाइंट अगर उसे सेंड करेगा क्लाइंट को रिप्लाई मिल जाएगी ऑटोमैटिकली। यहाँ पे देखो टाइपिंग ऐसा लिख के आ रहा है और 8 से 16 सेकंड का डिले हमने लिया था, तो उस डिले के बाद मुझे मैसेज प्राप्त हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए
और यहाँ पे देखिए हमने वेरिएबल यूज़ किया था हे के बाद नाम यूज़ करने को, तो मेरे व्हाट्सएप का नाम है coachautomatic.com कनक सिंह जाडेजा, तो वो वेरिएबल अपने आप आ गया है और वीडियो हमने अटैच किया था, वो भी आ गया है। और अगर और कोई व्यक्ति भी मुझे आंसर करेगा, तो वो यहाँ पे इस तरह से ऑटोमेशन के अंदर उसको जवाब दे देगा। तो चलिए मैं एक और नंबर से इस नंबर पे वाओ लिख के भेजता हूँ और देखते हैं कि वाओ सीआरएम इंक्वायरी में अभी 1 पर्सन है, वो 2 पर्सन हो जाते हैं कि नहीं और वो वाओ सीआरएम से उनको भी आंसर मिल जाता है कि नहीं। अब मैं अपने दूसरे नंबर से भी मैसेज भेज रहा हूँ और यहाँ पे अभी आप अगर देखेंगे तो वाओ सीआरएम इंक्वायरी 1 है वो 2 हो जाएगी और उस दूसरे पर्सन को भी मैसेज का जवाब चला जाएगा। 8 से 16 सेकंड का डिले हमने रखा था उसके लिए ये देखिए मैसेज गया, उस व्यक्ति ने मुझे वाओ लिख के भेजा था और उसके सामने उसको जवाब चला गया। इसमें मेरा नाम ये जो दूसरा नंबर जिससे मैंने भेजा है इसमें मैंने व्हाट्सएप में नाम लिख रखा है coachautomatic.com, तो उसके हिसाब से नाम सिलेक्ट हो गया और बाकी का मैसेज सेम मेरे को आ गया एंड ये वीडियो भी आ गया। सेम वो व्यक्ति वाओ ईसीआरएम इंक्वायरी वाले टैब में ऐड हो गया, यानी पहले 1 बंदा था, अब 2 लोग हो गए क्योंकि 2 लोगों ने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए इंक्वायरी किया है। तो इस तरह से काम करता है वर्कफ्लो एंड चैटबॉट। अब हम देखेंगे शेड्यूलिंग ब्रॉडकास्ट सिस्टम। थैंक यू।